धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। समयम कदापि, ये जो गृह प्रवेश के लिए जो खर्च कर रहे हो ना, ये मेहनत करोगी फिर कमा सकते हो। द्रविणम श्रमेणम विद्या विनष्टा ध्ययनेन हुआ। कोई बात याद नहीं आ रही है, किताब देख लेंगे, याद हो सकता है। स्वास्थ्यम विनष्टम वरभोजनेन, कोई बात याद नहीं आ रहा, कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अच्छी अच्छी दवा देंगे, अच्छा अच्छा भोजन कराएंगे, पुनः स्वस्थ हो सकता है। लेकिन नायाति नष्ट समयम कदापि, बालकृष्ण जी और आचार्य जी जो आए हैं, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, चले जाएंगे तो पछताएंगे। जब तक हैं तब तक उनसे बेनिफिट ले लीजिए, समझ रहे हैं। अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ मूर्तियों की क्यों, ये जो बनाए गए हैं चौकी पर, हर वेदियों को आप दिखाएंगे। हाँ, मूर्तियों को दिखाए, जो वेदी, जो पहली वेदी बनी है उसमें आपकी ग्राम देवी चौरा मैया को बुलाया जाएगा। वो जो वेदी दिखा रहे हैं वहाँ पे चौरा मैया को बुलाया जाएगा। और जैसे ही चौरा मैया, ये कुल देवी के रूप में जानी जाती है, जैसे ही इनकी पूजा हम आप करते हैं, वैसे ही जब चौरा मैया खुश हो जाएंगी ना, तो निश्चित है कि लक्ष्मी का आना कंपलसरी हो जाता है। लक्ष्मी भी कई प्रकार से, कई वाहन से आती हैं, लेकिन यहाँ पर जिन लक्ष्मी का हम आप ध्यान करेंगे, पूजा कराएंगे, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? आप सामान्य लोग तो जानते होंगे कि उल्लू है उनका वाहन। अब उल्लू पे जब चढ़ के आती है ना, तो बड़ी तेजी से आती है, जाती भी बड़ी तेजी से है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिन लक्ष्मी का ध्यान हम आप करने चल रहे हैं, वो गरुण वाहिनी लक्ष्मी। क्या है? गरुण वाहिनी लक्ष्मी। गरुण वाहिनी लक्ष्मी विष्णु के साथ आती हैं और हमारे यहाँ निवास करती हैं। समझ में बात आ गई? इसके बाद में फिर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित 9 कोटि दुर्गा देवियों का ध्यान करते हैं, जिसको हम आप योगिनी के नाम से जानते हैं, जिसको हम आप योगिनी के नाम से जानते हैं। अगर योगिनी हमारा आपका ठीक है तो काम टनाटन चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जब काम टनाटन चलेगा, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित 9 कोटि दुर्गा देवी है, समझ रहे हैं। पैसे की गर्मी सब नहीं बर्दाश्त कर पाता। सूर्य की गर्मी को खत्म करने के लिए हम आप पंखा चलाए हैं, अगर इससे नहीं खत्म होगा तो एसी चला लेंगे ना। और पंखा की गर्मी होता तो मनई में सनक आ जाता। हाँ, अगर दिमाग नहीं ना, तब गड़बड़ मामला हो जाता है। दिमाग अगर नहीं रहता है तो गड़बड़ मामला होता है, समझ रहे हैं। अब तब सरस्वती का ध्यान, सरस्वती की कृपा रहती है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसके बाद में फिर व्यक्ति, जैसे पहले आपने 1 BHK लिया, अभी जब आप प्रोग्रेस धीरे धीरे करने लगे तो 2 BHK लेने की मानसिकता आपकी बनी, समझ रहे ना। तब वास्तु का ध्यान हम आप करेंगे, वो आपके पूरे मकान का, वो आपके पूरे मकान का नक्शा है, आपके पूरे मकान का नक्शा है। मकान का पूरा बेनिफिट प्राप्त करने के लिए जो 8 प्रकार के दोष होते हैं, वो दोष इसी विधि से समाप्त होते हैं। और आदित्यादि नवग्रहादि देवताओं का ध्यान यहाँ पर कर रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठो, आप लोग तुरंत बैठ जाओ। और ये आदित्यादि नवग्रहादि देवताओं का ध्यान हम आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये क्षेत्रपाल हैं, जैसे मनुष्यों से हमारी आपकी सुरक्षा करने के लिए वॉचमैन और सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, समझ रहे हैं। और देवताओं की व्यवस्था से सुरक्षा करने के लिए हम आप इसमें किसको रख रहे हैं? क्षेत्रपाल का ध्यान करते हैं, समझ रहे हैं। और ये जो कलश है, एक कलश तो आपने पूजन कर दिया है, ये जो 3 कलश हैं, इन 3 कलशों में एक कलश तो वर्धिनी कलश है, जिनका आपने पूजन किया,
दूसरा ये जो मिट्टी वाला कलश है इसे वरुण कलश कहते हैं, इसे वरुण कलश कहते हैं। और एक पुण्यावाचन कलश हो गया, एक लक्ष्मी कलश हो गया। इन्हीं सारे देवताओं का हम आप पूजन कर रहे हैं। जैसे जो दीपक हमने जलाया है ये क्या है जानते हैं? ये हमारी आपकी कनेक्टिविटी देवलोक से बना रहा है, हमारी आपकी कनेक्टिविटी देवलोक से बना रहा है। पूरा वीडियोग्राफी करके ये देवलोक भेज दे रहा है कि वीरू भाई ने मकान खरीदा और मकान में बहुत बढ़िया गृह प्रवेश कराया, इतने इतने लोग आए थे, इस प्रकार से आए थे, इस प्रकार से उनकी उपस्थिति थी। सब लोग बोलेंगे ओम ओम नमो नमो वास्तु वास्तु पुरुषाय भूसैया कीर्तिप्रद मद गृहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा सशंख चक्रं सकीरीट कुंडलम् सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहर्वक्ष स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं श्रीरसा चतुर्भुजं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।